हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे पढ़ेंगे खास श्रृंखला के बारे में, जिसको हम आहार श्रृंखला भी बोलते हैं और इसको हम फूड चेन भी बोलते हैं। अब खास श्रृंखला क्या होता है? यदि खाद का मतलब जो खाने पीने वाली चीज़ें होती है, तो अब संसार में अब खाने पीने के कारण ही सब कुछ होता है। सबको भोजन चाहिए और सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसा नहीं किसी को बैठे बैठाए भोजन मिल जाए, तो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो अब ये प्राकृतिक चीज़ है। अब यहाँ छोटे भी जीव हैं, बड़े भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, इनको हम उत्पादक बोलते हैं। तो अब इस प्राकृतिक यानी प्रक्रिया है जिसके का माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक प्रवाह होता है। यानी जो पोषक तत्व है खाने पीने वाले हैं उनका प्रवाह होता है, वो भी एक दिशी प्रवाह होता है और उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ये एक श्रृंखला है, इनकी चेन है। जिसे उत्पादक है यानी पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों को किसी उत्पादकों को टिड्डा ने खा लिया। अब टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, अब बाज अब घटक हो गया। और तो उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं भोजन बना लेते हैं, लेकिन उसको टिड्डा ने खाया तो टिड्डा अब प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और टिड्डे को फिर मेढक ने खा लिया, तो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता और मेढक को सांप ने खा लिया। अब हमको ये देखना है कौन किसको खा रहा है, उसी तरीके से वो उपभोक्ता होगा। तो सांप तीसरे नंबर पर है, इसलिए तृतीय उपभोक्ता हो गया। और सांप को जैसे बाज ने खा लिया, अब वो उच्च श्रेणी का यानी मांसाहारी है, तो वो हमारा चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। उसी तरीके अब ये भी मरेगा तो अब घटक हो जाएगा। अब इसी तरीके से इनको अलग अलग यानी खाद्य श्रृंखलाओं को, जैसे जलीय पारतंत्र होता है या वन होते हैं या घासी यानी जो हाँ घास होती है, तो उन सब के अलग अलग पारतंत्र होते हैं। तो अब जैसे तालाब वाला है, तो तालाब में क्या होता है, तालाब के अंदर शैवाल होते हैं, तो शैवाल भी एक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। शैवाल को अब जो जल के अंदर होंगे वो उनको खाएंगे, अब जब खाएंगे तो वो उपभोक्ता बन जाएंगे। अब जल के अंदर यानी तालाब के अंदर जो शैवाल है उसको जलीय पिस्सू यानी जलीय पिस्सू ने खा लिया, तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गए। और फिर इनको जो जलीय पिस्सू थे, तो उनको जो मछलियाँ होती छोटी छोटी उन्होंने खा लिया, तो ये हो गए हमारे द्वितीय यानी दूसरे नंबर पर उपभोक्ता। और उन छोटी मछलियों को, छोटी मछलियाँ होती उनको बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, तो ये हो गया हमारा तृतीय उपभोक्ता। और बड़ी मछलियों को भी कोई ना कोई खाएगा, जैसे बगुला वगैरह खा लेते हैं जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, या जो बतख वगैरह खा लेती है। और मछली तो बहुत बहुत बड़ी होती हैं, दुनिया में सबसे बड़ा जलीय जंतु मछली ही है। तो अब जो बगुले छोटी होती है यानी बहुत छोटी होती है उनको बड़ी खाती हैं, और जो उससे कुछ बड़ी होती है तो बगुला खा लेता है, बतख खा लेती है। अब हरे पौधे यानी जो हमारा घासी यानी पारतंत्र होता है, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ हरे पौधे जो घास होती है तो उनको कीड़े मकोड़े खाते हैं। और तो कीड़े मकोड़े ने खाया पहले उत्पादकों को, तो प्रथम नंबर पर ये हो गए हमारे प्रथम उपभोक्ता। और उनको फिर मेढक ने खा लिया, तो मेढक हो गए द्वितीय उपभोक्ता। और फिर मेढक को सांप ने खा लिया, तो सांप हो गए हमारे तृतीय उपभोक्ता। ऐसे बनी यानी जो वनों वाला पारतंत्र होता है, तो वनों के अंदर भी छोटी छोटी घास होती है यानी उत्पादक होते हैं। तो उन वनों में जो घास होती है उसको मार लिया, चूहे ने खा लिया, तो चूहा होगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। और चूहे को वहाँ बिल्ली ने खा ली, तो बिल्ली हो गई द्वितीय उपभोक्ता। और फिर बिल्ली को भेड़िया या शेर खा गया, तो वो हो गया तृतीय उपभोक्ता। इसमें एक चेन चलती रहती है, एक श्रृंखला चलती रहती है, उसी को हम फूड चेन या खास श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमांड जरूर कीजिए।